हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो सीटेट का पेपर होता है उसमें जो एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारी अभी वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती उसमें भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बौद्ध धर्म पर और जैन धर्म पर, यानी कि क्या बौद्ध धर्म है और क्या जैन धर्म है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, यानी कि जो ये जैन धर्म है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्थापना किसने की, जैन धर्म के कौन संस्थापक माने जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी कि जो जैन धर्म था उसके जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, यानी कि जो जैन धर्म की शुरुआत की थी या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो माना जाता है ऋषभदेव को। तो जो जैन धर्म है उसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे, यानी कि जो महावीर स्वामी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इनमें से पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम के वैशाली में हुआ था, यानी कि जो वैशाली का कुंड गांव था, कुंड ग्राम, वहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। उसके बाद में बात करते हैं, जो महावीर स्वामी थी उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यानी कि जो महावीर स्वामी थे जो उनकी पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी को बचपन में महावीर या अन्य किसी नाम से नहीं बल्कि वर्धमान नाम से जाना जाता था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा, यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनके जब माता पिता का देहांत हो गया तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली कि मैं अब संन्यास धर्म धारण करना चाहता हूं, और उनकी अनुमति से संन्यास धर्म को स्वीकार लिया या संन्यास धर्म में चले गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, यानी कि जो 12 वर्षों की जब कठिन तपस्या की उन्होंने, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पूर्ण रूप से प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके जो फर्स्ट अनुयायी, सबसे पहले जो अनुयायी बने थे वो उनके दामाद जामिल बने थे। जैन धर्म में 3 रत्नों को मुख्य रूप से माना जाता है। वो 3 रत्न कौन कौन से और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि जो जैन धर्म में त्रिरत्नों की संख्या वो 3 है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि जो जितने भी जैन धर्म को लोग मानते हैं उन लोगों की ईश्वर में मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि वो जो कुछ भी मानते हैं वो केवल आत्मा को ही मानते हैं, उसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, भगवान को नहीं माना जाता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो दोबारा जन्म होने में और कर्म में, यानी कि जिस इंसान का जैसा कर्म होगा उसे उसी हिसाब की मोक्ष या अन्य चीजें यानी प्राप्त होंगी। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म में और कर्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, यानी कि जितने भी लोग जैन धर्म को मानते थे तो जैन धर्म के लोगों ने जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था सांख्य दर्शन से। 72 वर्ष की आयु में महावीर को मृत्यु प्राप्त हो गई, यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी, यानी कि जो राजगीर का पावापुरी है वहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई 72 वर्ष की अवस्था में।
उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म। इससे क्वेश्चन सीटेट में भी बहुत बार आते हैं और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के बाद उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। उनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो लालन पालन किया था वो उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन रात्रि के समय में वो सैर पर निकले और वहां पर उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। उन 4 दृश्यों को देखकर उनके दिमाग में ये चीजें आ गई कि मतलब इस संसार की मोह माया में क्या चीजें रखी हुई, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने लग गई। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, यानी कि जो संसार की जितनी भी चीजें थी उन सभी से उनका मोह दूर होने लगा और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जब सैर पर निकले तो उन्होंने वो 4 दृश्य कौन कौन से देखे, तो वो दृश्य थे एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही बुजुर्ग हो गया था, उसकी दशा बहुत ही जर्जर हो गई थी। तो जब गौतम बुद्ध ने उसको देखा तो सोचा जब इंसान का यही हाल होना है तो वो इस संसार में रह के क्यों करे, भगवान की पूजा भी कर सकता है, अन्य चीजें भी कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी बहुत दुखी था। एक मृतक व्यक्ति को देखा जिसे लोग अपने कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सब चीजें देखी तो उनके दिमाग में ये चीजें हो गई कि इंसान का अंत कहाँ तक हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा कि जो अपनी जिंदगी में सबको छोड़ छाड़ कर एक स्थान पर बैठा भजन मग्न में अपनी चीजें कर रहा था। तो जब उन्होंने इन 4 दृश्यों को देखा तो उनके मन में एक सन्यासी का जीवन ज्यादा बेटर लगा। तो उन्होंने उसी टाइम ये चीजें सोच ली। सांसारिक समस्याओं से वो परेशान होकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, यानी रात्रि के समय अपने बीवी बच्चों को सोते हुए छोड़कर वो घर से निकल गए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। यानी कि जो रात्रि के समय उन्होंने जब अपने घर को त्याग दिया तो उसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, तो वो हुई थी फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है किस वृक्ष के नीचे हुई थी तो वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया। यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना लगा। यानी कि पहले उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वह स्थान जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया कहलाया। वह स्थान जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान बौद्ध गया कहलाया। उसके बाद बात करते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। यानी कि जो वहां पर लैंग्वेज बोली जाती थी उसी भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश को दिया। उनके उपदेश सभी उपदेश पाली भाषा में थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यानी कि बुद्ध ने जो अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार, प्रसेनजित और उदयन थे। यानी कि जो इनके प्रमुख अनुयायी थे जो शासक के रूप में कार्य कर रहे थे वो थे बिंबसार, प्रसेनजित, उदयन।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले जो मल्ल लोग थे, जिनकी जाति मल्लों में आती थी, उन लोगों ने अति सम्मान पूर्वक, जो लोग, क्योंकि वो लोग उनके अनुयायी भी थे, उन्होंने बड़े ही सम्मान पूर्वक गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न माने जाते हैं। जो बौद्ध धर्म है, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, उसमें है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी फिनिश हुए। उसके बाद में जैसे कि ये सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती, इनमें जो भी क्वेश्चन आने होंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, वो इस सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जो और डिटेल में वीडियो है, जो कि सीटेट के लिए और बिहार टेट के लिए प्रॉपर रूप से डाली जा रही हैं, तो उन सब वीडियोज़ को अभी जाके वॉच ज़रूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर बनाइए। तो आज के लिए इस टॉपिक पर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।